बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद पर हर घर में सबसे पहले सिर्फ यही डिश बनाई जाती है। तो ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत कम मसालों का हम इसमें यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कलेजी हम किस तरह से बनाएंगे कि कलेजी हमारी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी हमारी कलेजी। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बीफ की कलेजी ली है, तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास है कलेजी। आप सेम रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो जी, कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सिंपल पानी के साथ मैंने इसको वॉश किया है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकाल देना है ताकि इसमें ब्लड बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद मैंने देखें जी, इस तरह से ना इसकी स्किन उतार लेनी है ऊपर से। इसके ऊपर एक वाइट कलर की झिल्ली होती है, आप उसको उतार दें। इससे कलेजी की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कलेजी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो आपने ये इसी तरह से उतार लेने। मैंने इसकी पहले ही उतार ली थी, एक आपको दिखाने के लिए मैंने वो रखी थी, उसकी मैंने स्किन उतार दी है। अच्छा जी, अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे हम ये कलेजी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है मैंने, इसको रफली कटिंग कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 2 स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसमें। इसी तरह से आपने साबुत हरी मिर्ची इसमें डाल देनी है। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। बस जी, यही मसाले हमें इसमें शामिल करने हैं। और नमक अब हम इसमें शामिल नहीं कर रहे, नमक हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तो बस पानी डाल देंगे हम इसमें, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको रख दिया है मैंने पकने के लिए। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में ही हमारी कलेजी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो देखें जी, आधा घंटा हुआ इसको पकते हुए। पानी जो मैंने इसमें डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने इसका छिलका रिमूव कर देना है टमाटर का। और ये जो हरी मिर्चें हमने इसमें डाली थी ये भी हम इसमें से निकाल देंगे। सिर्फ फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाली थी, वो इसमें आ चुका है, तो हमने हरी मिर्चें भी इसमें से निकाल देनी है। अच्छी तरह से अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। और जो टमाटर और प्याज है ना, वो भुनाई करने से इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएंगे। तो देखें जी, भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें घी शामिल किया है। घी शामिल करने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, नमक हमने इसमें अभी शामिल नहीं किया, नमक हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। नमक अगर हम इसमें पहले शामिल कर देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है। तो जी, अब जब कलेजी हमारी गल चुकी है तब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक में शामिल कर लिया करें। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और कलेजी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कलेजी हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है हमारी कलेजी, देखें कितनी नरम है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ड्राई लग रही थी, तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए। तो अच्छी तरह से ये हमारी पक चुकी है कलेजी। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। और हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। थोड़ी सी आपने लेनी है, ज़्यादा कसूरी मेथी इसमें शामिल नहीं करनी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। थोड़ी सी लेंगे, क्रश करेंगे और वो इसमें हम डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कसूरी मेथी डालने से। और जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्चें, अदरक डालेंगे हम इसमें जूलियन कटिंग कर कर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो देखें जी, ये कलेजी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखें जी, मज़ेदार सी हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल नरम सॉफ्ट हमारी कलेजी तैयार हुई है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमने तैयार किया। बहुत ज़्यादा मसालों का हमने इसमें यूज़ नहीं किया, बिल्कुल
आसान और सादा तरीके से हमने बनाया है। बहुत बेसिक से मसाले हैं जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं, उन्हीं से ही हमने बहुत मज़ेदार सी कलेची तैयार की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।